बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन, ऑफरिंग योर प्रेयर्स रेगुलरली एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ. I am Nurul Huda here to provide you the lecture of biology. It's 24th June and Wednesday today. Today we are going to start a new chapter number 12, coordination and control. In today's lecture we will learn about coordination, its types, human nervous system, and how human nervous system is divided into different categories in human body. Okay students, today we are going to start a new chapter number 12, that is coordination and control. Coordination का मतलब होता है ताउन, यानी हम आज पढ़ेंगे how does coordination occur in our body and how different organs are controlled in our body. इसमें जो चैप्टर में हम जो मेजर चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स इन ह्यूमन, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस डिसऑर्डर्स. ओके, सो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मौजूद हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और वो अकेले काम नहीं करते, वो सारे मिलजुल कर काम करते हैं. इसका मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी वो सारी के सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर करते हैं. कोई भी एक ऑर्गन अकेले एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता. इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो है हमारी अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द के जो माहौल को रिस्पॉन्ड करने में मदद देता है. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. एक अगर मसल का वर्क हम इसमें देखते हैं कि एक लड़का अगर भाग रहा है तो वो अपनी बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स को यूज़ कर रहा है. वो कौन से मसल्स हैं? आर्म्स के, लेग्स के, बैक वगैरह के. इसके साथ साथ उसका नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है और उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ तुम तेज़ भागो या आहिस्ता भागो. इसके साथ साथ उसकी जो है वो पावर भी यूज़ हो रही है, टाइम भी वो मैनेज कर रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे उसका ब्रेथिंग रेट हाई हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर एडजस्ट हो रहा है और एक्स्ट्रा हीट बॉडी से लिबरेट हो रही है. अब क्या हुआ, भाग वो रहा था, सिर्फ मसल्स ने एक्टिविटी करनी थी, लेकिन साथ में हार्ट भी एक्टिविटी कर रहा है, लंग्स ने भी अपनी एक्टिविटी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया. तो इसका मतलब जब कोई भी इंसान एक एक्टिविटी करता है तो सिर्फ वही एक्टिविटी नहीं हो, सिर्फ उससे रिलेटेड जो है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं. अब ये हुआ कैसे? ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल थी और सारी कोऑर्डिनेशन की वजह से हुई, जिसका ही मतलब है इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से बॉडी जो है वो एज अ यूनिट काम करती है. यानी एक ऑर्गन जब काम करता है तो उसके साथ सारे मिलकर जो है वो उसकी हेल्प आउट करते हैं और पूरा सिस्टम जो है वो एक बनता है. First of all, we have to study the types of coordination. There are basically two types of coordination. First is nervous coordination and the second one is chemical coordination. Nervous coordination is brought about by nervous system. Nervous system से जो coordination होती है उसे हम nervous coordination कहते हैं और जो endocrine system से coordination होती है उसे हम chemical coordination कहते हैं. ये दोनों coordinations हम बारी बारी पढ़ेंगे. एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन आपको पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो प्लांट्स में मौजूद नहीं होता. सो देयर इज़ ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हम पढ़ेंगे. देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन. ठीक है, एक्शन के जो कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो एक्शंस जिनमें कोऑर्डिनेशन होती है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं. व्हाट इज स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स. फर्स्ट इज स्टिमुलाई इज बेसिकली अ सिग्नल्स विच प्रोवोक एनी रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आए, यानी इन्वायरमेंट हॉट हो गया है, कोल्ड हो गया है, आप साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर हो गया ज़्यादा या कम हो गया, तो ये सारे जो इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसको ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स करता है. तो उस चेंज को हम जो है वो स्टिमुलाई कहते हैं. यानी एक ऐसा सिग्नल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज लेकर आए, उसको रिस्पॉन्स करने में जो है के लिए प्रोवोक करे, उसको उभारे, तो हम उसे कहते हैं स्टिमुलाई. इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? हॉट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा. इसकी आपने यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल्स करनी है. नेक्स्ट वी हैव रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलाई. जो ऑर्गन्स स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं. जैसे साउंड वेव्स को जो है वो ईयर डिटेक्ट करें तो ईयर रिसेप्टर्स हैं. लाइट को आइज डिटेक्ट करती हैं तो आइज डिटेक्टर हैं और लाइट क्या स्टिमुलाई. केमिकल्स को एयर जो है वो नोज डिटेक्ट करते हैं तो नोज रिसेप्टर है और केमिकल्स जो है वो क्या है? स्टिमुलाई. कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से और फिर उसको भेज देते हैं प्रॉपर ऑर्गन्स की तरफ, पार्टिकुलर ऑर्गन्स की तरफ प्रॉपर एक्शन के लिए. ठीक है, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर उसको ऑर्गन्स की तरफ भेजते हैं ताकि प्रॉपर एक्शन हो. जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. ठीक है, ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन और सेंड भी करते हैं. इसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर प्ले करते हैं.
इनको जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके मुकाबले में ये हार्मोन्स या केमिकल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब इफेक्टर्स जो हैं वो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करते हैं और पार्टिकुलर रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन जो है मैसेज को कोऑर्डिनेटर तक से जो है वो मसल्स तक लेकर जाती हैं, ठीक है, और फिर मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो पार्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, तो वो गर्म चीज़ क्या थी, स्टिमुलाई था, स्टिमुलाई, और रिसेप्टर कौन था, मेरा हैंड था। हैंड से जो है वो कोऑर्डिनेटर की तरफ नर्व्स गई नर्वस सिस्टम की तरफ, नर्वस सिस्टम में आगे से न्यूरॉन्स के जरिए एक मैसेज जनरेट किया, ठीक है, जो मसल्स और ग्लैंड तक जाएगा और मेरे हाथ को पीछे कराएगा, ठीक है, और ये मसल्स और ग्लैंड क्या होंगे, इफेक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो है वो मैसेज को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, कोऑर्डिनेटर्स से जो है वो पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू तक, तो ये जो है हार्मोन्स जो है वो इफेक्टर्स हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन्स भी इफेक्टर्स एक्ट करते हैं, यानी हार्मोन्स जो है वो नेफ्रॉन्स को जो है वो अपना प्लान देते हैं और नेफ्रॉन्स जो आके इफेक्ट करते हैं, और बोन्स और लिवर जो है वो भी एज ए इफेक्टर काम करती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिस्पॉन्स, ठीक है, मैसेज कोऑर्डिनेटर से रिसीव करने के बाद इफेक्टर जो है वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना हाथ जो है वो गर्म चीज़ से पीछे खींच लेना, सनफ्लावर जब धूप को देखते हैं, धूप आती है तो उसकी तरफ मुंह कर लेते हैं। इसी तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फ़ौरन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो आस्ते आस्ते रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे पहले आता है स्टिमुलस, कोई भी कोल्ड हॉट कुछ भी हो सकता है। रिसेप्टर क्या है, इसको सेंस करते हैं और फिर एक मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ कि हमने ये चीज़ सेंस किया। फिर ब्रेन एक मैसेज जनरेट करता है और भेजता है इफेक्टर की तरफ के एक्शन जनरेट करता है कि अब आया हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गर्म चीज़ को छुआ तो ये मैसेज भेजेगा मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ के इस गर्म चीज़ से पीछे हाथ हटा लो, तो वो इफेक्टर्स की तरफ भेजेगा और मसल्स जो हैं वो उसको हाथ को पुल करेंगे, पीछे की तरफ खींच लेंगे, तो वो जो पीछे की तरफ खींचना होगा वो रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, रिसेप्टर्स उसको स्टिमुलाई की तरह को रिसीव करते हैं और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ जो जाते हैं और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके नतीजे में और केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इफेक्टर्स को अपना एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं, और वो एक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। Now we study the human nervous system. The human nervous system is mainly comprises of two major components. First is central nervous system and the other is peripheral nervous system. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of all the nerves that arise from brain and spinal cord and spread throughout the body. Now we study the structure of nerve cell or a neuron. Nerve cell is basically the unit of nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और साथ में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि नर्व इम्पल्सेस को जो है वो कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, यानी वो सिग्नल्स को या मैसेजेस को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ लेकर जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये सेल बॉडी दिख रही है, ठीक है। सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इससे कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो लेंथी प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एक्सोन, ठीक है। ये होते हैं डेंड्राइट्स और ये होते हैं एक्सोन। डेंड्राइट्स का क्या, डेंड्राइट का काम होता है कि दूसरी नर्व से सिग्नल्स को इस सेल बॉडी के अंदर लेकर आना है। एक्सोन का काम होता है यहाँ इस सेल बॉडी से सिग्नल्स को बाहर लेकर जाना। अगर आप इस एक्सोन के ऊपर देखें तो आपको ये जो है वो ये सेल टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्हें हम शेवान सेल्स कहते हैं। कुछ जो है वो एक्सोन्स पर ये शेवान सेल्स क्या करते हैं, ये आपको येलो में जो नज़र आ रही है ये माइलिन शीट है। ये फैट्स की एक लेयर होती है, ये सेक्रीट करके इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ये फैट्स की लेयर इंसुलेटेड होती है, इसमें से जो है वो नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती। और आप देखें इन दो सेल्स के दरमियान में ये जो प्लेस है इसको हम नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं, यानी ये नॉन माइलिनेटेड प्लेस होती है। यहाँ पर माइलिनेटेड शीट मौजूद नहीं होती, यानी यहाँ पर इंसुलेशन मौजूद नहीं होती। तो ऐसी नर्व्स में क्या होता है, बजाय सीधा ट्रैवल करने पे के जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करके ट्रैवल करती है। यहाँ से यहाँ जंप, फिर यहाँ से यहाँ जंप, यहाँ से यहाँ जंप, यहाँ से यहाँ जंप, फिर यहाँ से यहाँ जंप। ऐसी जो नर्व है उसको हम साल्टेटरी नर्व इम्पल्स जो है वो बोलते हैं।
फंक्शंस की बेसिस पर न्यूरॉन्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, ये कंडक्ट करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, यानी ये रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स में एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। इसके बाद इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, फिर उसका जायज़ा लेती हैं और मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं। और इंटर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। इसके बाद आ जाती हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये इन्फॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन्स से लेकर मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ यानी इफेक्टर्स की तरफ जाती हैं, यानी सीएनएस से इफेक्टर्स की तरफ। इनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन एक्सॉन एक ही होता है। नेक्स्ट है नर्व। नर्व क्या होता है? ये बेसिकली यूनियन होती है बहुत सारे एक्सॉन्स की, ठीक है। और ये और बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर एक नर्व बनाते हैं और उनके ऊपर एक कोटिंग होती है लिपिड की। और जब ये मिल करते हैं, यानी बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, ये मिलकर और इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है लिपिड्स की, जिसे हम नर्व कहते हैं। उनकी एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी की बेसिस पर इस नर्व्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स के प्रॉपर्टीज़ जो उनकी क्वालिटीज़ हैं। सेंसरी नर्व्स में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के। ऐसी नर्व जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। ऐसी नर्व जिसमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होने से हम मोटर नर्व कहते हैं। और मिक्स नर्व्स वो होती हैं जिसमें दोनों के एक्सॉन्स होते हैं, सेंसरी के भी और मोटर के भी। वी स्टडी द डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। डिवीजन्स कितनी थी? 2 थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन जो होती है वो तमाम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और इसका स्ट्रक्चर भी इसको हेल्प आउट करता है इसके फंक्शंस परफॉर्म करने में। ब्रेन जो होता है वो एक स्कल के अंदर होता है जिसे हम बोनी क्रैनियम कहते हैं, ठीक है। खोपड़ी जो सर पर होती है उसके अंदर होता है जिसे हम बोनी क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम के अंदर ब्रेन जो है वो कवर होता है 3 लेयर से। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये मेनिंग्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और उसके अलावा ब्रेन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं कैपिलरीज के थ्रू। ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो कि सेंट्रल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं। सेंट्रल कैनाल होती है ब्रेन के मिड में जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जाकर अटैच होती है। अब जो फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स जो सेंट्रल कैनाल के में होता है इसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती हैं डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, सेकंड इज़ मिड ब्रेन, थर्ड इज़ हाइंड ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे जो बड़ा एरिया है दैट इज़ फोर ब्रेन। ये हाईली डेवलप्ड होता है ह्यूमन में। इसके भी आगे से कुछ पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस जो होता है वो इस सेरिब्रम के नीचे होता है, ठीक है। और ये एज अ कनेक्शन एक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, ठीक है। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको मॉडिफाई करता है इससे पहले कि वो सेरिब्रम में जाए। यानी इन्फॉर्मेशन पहले थैलेमस में आती है, उसको मॉडिफाई करके ये सेरिब्रम में भेजता है। थैलेमस जो है वो ब्रेन पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस में भी इन्वॉल्व होता है, यानी दर्द को महसूस करने में भी ये इन्वॉल्व होता है और सोने जागने में भी थैलेमस ही एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये जो है वो मिड ब्रेन के नीचे होता है, जो है वो ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है और ये थैलेमस है। इनके दरमियान में जो है वो हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। ह्यूमंस में ये जो है वो इसका जो साइज़ होता है ये एक आमंड यानी बादाम के जितना होता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा दर्द की, गम की और ये जो हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं ना, रेज, पेन, प्लेजर, सोरो, इन सब को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स को भी कंट्रोल करता है, सोचने की सलाहियत को, इंटेलिजेंस और इमोशंस को भी। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब भी कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो होते हैं, ठीक है। ब्रेन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। इसका जो एंटीरियर अंदर वाला पार्ट होता है उसको ऑल्फैक्टरी
बल्ब भी कहते हैं, जो कि रिसीव करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी नर्व्स कौन सी होती हैं? जो नोज़ से आती हैं, ठीक है, उनको ये रिसीव करता है और स्मेल की सेंसेशन को जो है वो क्रिएट करता है। इस जो अपर लेयर होती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। जो ग्रे मैटर होता है ये नर्वस सिस्टम का, इसमें सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं, ठीक है। इसके नीचे जो है वो वाइट मैटर मौजूद होता है। ये वाइट मैटर जो है वो नर्वस सिस्टम का जो होता है, इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स होती है। उसमें क्या था? सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये फोल्ड होकर ये स्कल में फिट होता है, यानी ये बहुत बड़ा होता है, फिट नहीं हो सकता, तो ये फोल्ड होकर फिट होता है। इसको 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। जो सेरिब्रम होता है ना, उसको हम बेसिकली 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक फ्रंटल लोब होती है जो कि मोटर फंक्शंस को, यानी मोटर नर्व्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, उसके अलावा स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है और स्पीच में इन्वॉल्व होती है। पैराइटल लॉब जो है वो सेंसरी एरियाज़ यानी स्किन से आने वाली नर्व इम्पल्सिस को रिसीव भी करते और कंट्रोल भी करती है। ऑसिपिटल जो लोब होता है ये देखने में मदद देती है, विजुअल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। टेम्पोरल जो होता है ये हियरिंग और स्मेल से कंसर्न होती है। यहाँ आप डायग्राम में देखें तो आपको ये 4 ब्रेन नज़र आ रहा है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो सारा पार्ट है, पिंकिश पार्ट,